कसम खाओ, जो व्यक्ति जहां बैठा वो वहीं, ये समझ ले मेरे सामने लौटा है और मुझे इसमें धमक डालना। यदि ये महापुरुषों के सम्मान को भारतीय जनता पार्टी वापस नहीं करती, पूरे भारत में एक भी वोट बीजेपी को नहीं देंगे। तो समाज आप लोगों के महापुरुषों को चुराने का काम कर रहे थे, उन पे ग्वालियर में लट बजा और उन लोगों पे मेरठ में लट बजा, ये आप लोगों के। हम पुलिस के लोगों को एक बात बता दें बहुत अच्छे तरीके से, राजपूत समाज निहत्तों पे वार नहीं करता। आप लोग 19 तारीख में लाठियां लेकर आए और हम लाठी को ना निहत्ता समझते हैं, कभी तलवार लेकर आना साहब जब डर पाए। किससे लड़ने के लिए भाई, किससे लड़ने के लिए? मात्र एक एमपी और एक विधायक के कहने से राजपूत समाज पर लाठी चलाना कोई मामूली बात है? एक लाठी का परिणाम ये केथड़ है, मात्र एक लाठी का अंदाजा नहीं लगा सकते। और एक निवेदन जरूर करूंगा आप लोगों से, और उस निवेदन को जो सच्चा राजपूत है वो स्वीकार करें। यदि सरकार ने हमारे महापुरुषों का जो अपमान करा, जो समाज ने हमारे महापुरुषों की चोरी करी, चाहे वो राणा सोलंकी हो, चाहे वो मिहिर भोज हो, चाहे अनंतपाल तोमर हो, शेर आया, हमने तो चिमा का पता नहीं कौन आया, बोला राजनाथ सिंह आया, वीके सिंह आया, मुझे बाद में पता लगा ये तो सारे सर्कस के शेर है। मतलब जहां अमित शाह अगर मोदी का हंटर चलागा, ये वही काम करेंगे, इससे ज्यादा इनकी कोई औकात नहीं है। महाभारत के युद्ध में गुज्जर थे, जाट थे या कोई अन्य बिरादरी थी क्या भाई? कमाल की बात है, जब हम आपस में लड़के मर सके दूसरों को छोड़ देंगे। पिछले 10-15 साल तक बालक बनाने बंद कर दिए। मतलब एक हरियाणा का तो यो हाल हो गया, अब एक तो बालक अगर शुरू में लंबा हो गया तुरंत ऑपरेशन, और उसे ही भेज दे फिर अमेरिका, उसे ही भेज दे कनाडा, और फिर यहाँ पड़ोसियों से पूछता फिरोजा तो रोटी का जुगाड़ हो जाएगा भाई। अच्छा, जब एक मेरी समझ में एक बात नहीं आई भाई, जिसके पास सेना होगी वो ही तो लड़ेगा ना। सेना आपने बनानी बंद कर दी, और जो उनकी बनाई थी वो अमेरिका भेज दी, तो मेरी समझ में नहीं आता यहाँ लड़ेगा कौन? एक तो जब तक सरकार यो जनसंख्या नियंत्रण का कानून लावे, जब तक तगड़े से होकर इस काम पे भी लगो। मतलब क्या भरोसा भाई ये कल कानून लिया है? तो एक तो इस पर ये हंसी मजाक की बात नहीं है, जरूरी है भाई, बाजी के इक्का की है भाई, आगे खत्म होगी कहानी। तो एक तो 5 बालकों से जो मेरे भाई हैं युवा, ये 5 तक हम कोई ना बनावे भाई, इस बात का विशेष ध्यान सब रखें। और आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, मैं एक बात छोटी सी बताऊं, एक बार समझना गहराई से। एक बार बड़ों में आग लगी तो एक चिड़िया चूच में पानी ले जा बार बार अग्नि पे गिर रही थी। एक बुगला बैठा था, बुगले ने कहा, चिड़िया तू पागल होगी, तेरी चूंच के पानी से आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया कि बुगले, मुझे ये तो नहीं पता कि मेरी चूंच के पानी से ये आग बुझेगी नहीं बुझेगी, लेकिन जिस दिन इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग बुझाने में आओगा, लगाने में नहीं आवे। हमारे समाज के कुछ लोग हैं, खैर आज तो मुझे संतुष्टि है, मैंने एक पंचायत में कहा था कि 4 क्विंटल दूध को नींबू का चौथाई हिस्सा फाड़ दे। हमारे समाज में नींबू बहुत हैं भाई, अभी वो नींबू जब भी समाज कभी इकट्ठा होने का काम करे, जब भी जमने का काम करे, वो तुरंत निचोड़ दें और समाज पट जा। आज तो नींबू फेंक दिया आपने उठा के बाहर। नहीं नींबू हमने कोई नहीं छोड़ा भाई, अब सारे नींबू बाहर हैं, आज निखालिस दूध आ रहा। बस आप लोगों से मेरा एक निवेदन है, कर्नल साहब भी बोल लेंगे और भी बहुत वक्ता बोल लेंगे,
अभी महिपाल सिंह मकराना जी ने आपको निमंत्रण दिया। मेरा एक निवेदन है, जो इस समाज के सच्चे योद्धा हैं, जो आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे, उन्होंने कहा कि दूर है, हमारे से कोई चीज दूर नहीं है। अगर हमारे से कोई चीज दूर है तो हमारा मन दूर है। आप यहां से लेके पाकिस्तान तक, यहां से लेके चीन तक, जब भी राजपूत समाज पंचायत करेगा, ये समाज सबके साथ जागा। बस एक मेरा निवेदन है कि समाज के साथ बहुत छल हो चुका। मकराना जी ने भी कहा था अभी, भाई हमने एक कसम खाई थी जीवन में। सबको पता है उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां हैं। मैं एक छोटे से किसान का बालक हूं। मेरे पिताजी पे 10 बीघा जमीन है और कोई आमदनी का स्रोत नहीं। जब मैं गांव में गया विनोद राणा थंबड़ जी कर्नल साहब के साथ, तो लोगों ने मुझे दूर से देख देख के मेरे गले में माला घेरी, स्वागत करा। तो मैंने सोची कि राजपूत छोटा और बड़ा नहीं देखता, सिर्फ ये देखता है कि उनके बीच में खड़ा होकर लड़ कौन रहा। मेरा सौभाग्य है साहब कि मुझे आप लोगों के लिए लड़ने का मौका मिला। रण नहीं जिनके जीवन में, वो बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। हम लोग रण से भागने वाले लोग नहीं है। मेरा निवेदन आप लोगों से है, जब भी कहीं क्षत्रिय महाकुंभ हो, मैं शुरू में एक बात कही थी कि एक कुंभ है केथड़ में। अभी भारत में कितने कुंभ भरे जा? 4, 3 बाकी हैं। और जब तक जड़ों को हला हला के फाड़ नहीं देंगे, जब तक कुंभ भरते रहेंगे। विनोद राणा थंबड़ जी के पास 4 राज्यों के 4 जिलों से ये निमंत्रण है कि अगला महाकुंभ हमारे यहां हो। हमें नहीं पता कि उनके पास किस किस के फोन हैं, किस किस ने उन्हें निमंत्रण दिया, लेकिन इस मंच के माध्यम से ये बात दावे के साथ कहेंगे कि एक कुंभ और हरियाणा में भरा जाएगा और उसके बाद दूसरा कुंभ उत्तर प्रदेश में भरा जाएगा और तीसरा कुंभ दिल्ली के लाल किले पे भरा जाएगा। ये पक्का 100% है। दिल्ली हमारी, भाइयों बहनों प्रधानमंत्री बना के रहे। काहे को बनाते हुए प्रधानमंत्री? हमारे में नहीं आता भाइयों बहनों कहना, हमें बनाओ प्रधानमंत्री। किसी को बना के रहे, राह ही नहीं पा रहा कुछ। समझ लो, लोग नु कहे वोट, तलवार का जमाना चला गया। भाई तलवार का जमाना है, तलवार का जमाना था और तलवार का जमाना हमेशा रहेगा। और एक और हमारी मांग है, जैसे सिख समाज को हथियार रखने का अधिकार है, क्षत्रिय समाज को भी तलवार रखने का अधिकार दिया जाए। आप लोग सब बुद्धिजीवी हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो बुद्धिजीवी नहीं है। इस मंच पे ऐसी ऐसी हस्तियां बैठी जो रोज आंदोलन करे। मुझे परीक्षित ने बुलाया, साहब मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं जब गया वहां रात के 2 बजे मैं पहुंचा पानरवा। रात के 2 बजे हमारे इंतजार में सारा परिवार खड़ा रहा। हृदय गदगद हो गया कि भाई आज हम लोग जिन महापुरुषों के नाम पे अपने आप को गौरवशाली महसूस करें, आज उन महापुरुषों की चोरी, और वो भी आप लोगों की मौजूदगी में चोरी। जिसे आपने वोट दी वो हमारे महापुरुषों की चोरी करेगा, जिसे आपने सांसद बनाया वो हमारे महापुरुषों की चोरी करेगा, जिसे आपने विधायक बनाया वो हमारे महापुरुषों की चोरी करेगा, और जिसे आपने प्रधानमंत्री बनाया वो हमारे महापुरुषों की चोरी करवाएगा। और हम फिर भी शांत बैठे। ये हमारे ऊपर कोई भी, हम नहीं समझते कि राजपूत समाज के लिए गरिमा की बात है। मेरा निवेदन है साहब आपसे, यहां पूरी टीम गांव-गांव मुझे जाने का सौभाग्य मिला। मकराना जी ने जो कहा उस पर भी आपको ध्यान देना है, परीक्षित ने कहा उस पर भी आपको ध्यान देना है। जहां जहां पंचायतें होंगी वहां वहां जाएंगे। एक भी पंचायत को ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि ऐसा ना लगे कि अब राजपूत जाग चुका।
और ये तो हमारा सौभाग्य है साहब कि जो महापुरुष हमें बचाने के लिए लड़े, अपने सिर कटवाए, आज वो हमें जगाने के लिए लड़ रहे, हमें जगाने के लिए दोबारा से इस देश में उन्होंने एक बीड़ा उठाया है। ये पंचायत छोटी पंचायत नहीं है, बहुत लोग आकलन लगाएंगे। 10,000 लोग आए, 5,000 लोग आए, 20,000 लोग आए। हम बार बार ये बात कहें कि यदि जंगल में शेरों की संख्या ज्यादा हो जा साहब, तो अन्य जानवर कहां जा, ये हमें कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए निवेदन है कि शेरों की संख्या इतनी रखो, सरकार समझ ले कि यदि सारे शेर इकट्ठा हुए तो भारत में कोई सरकार, कोई नेता बचेगा नहीं। और एक निवेदन और है भाई, जब तक मीर भोज जी, राणा सोलंकी जी, अनंतपाल तोमर जी का अधिकार हमें नहीं मिलेगा, जब तक बीजेपी के किसी भी नेता का कोई गांव में स्वागत नहीं करेगा। और जो बीजेपी सरकार होश में आओ, खट्टर सरकार होश में आओ। यहाँ बहुत लोग हैं, बहुत लोग आए, हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, लेकिन हम एक बात कहने से बिल्कुल नहीं चूकनेंगे। हमने एक बार सुना संसद में एक नेताजी ने खड़ा होकर कहा कि यदि दादा भीमराव अंबेडकर ना होते तो मैं इस देश का प्रधानमंत्री ना होता। हमारी एक नेता ने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर ना होते तो मैं इस प्रदेश की मुख्यमंत्री ना होती। हमें कोई नहीं है। एक बात दावे से कहें कि यदि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान ना होते तो इस देश में सब अलीम कलीम सलीम होते साहब, और ये देश भी ना होता। और हमारे से पूछिए हमने क्या दिया, हमारे से पूछिए हमने क्या दिया। इसलिए निवेदन करने के लिए आपके बीच आए। एक कसम सबको है, ईमानदारी से आप लोगों को इस कसम की भी कसम है। अभी यात्रा शुरू होगी, सारे वाहन जाएंगे, सारे ट्रैक्टर जाएंगे, आप लोग जाओगे। बहुत बड़ा आश्वासन कर्नल साहब ने, बहुत बड़ा आश्वासन इस टीम ने सारे शासन प्रशासन को दिया कि ये राजपूत सरदारी 1% भी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे कमेटी की गरीबा पे कोई प्रभाव पड़े। इसलिए आपसे निवेदन है कि जब यात्रा शुरू हो, आप पूरी ईमानदारी से, पूरी शालीनता से, पूरे व्यवहार से और पूरे ईमानदारी से यात्रा में काम करें। कोई भी व्यक्ति 1% इधर उधर होने का काम ना करे। और आप सब लोग भली भांति जानते हैं, मेरा एक निवेदन सभी से है। हमारे उत्तर प्रदेश में एक गांव है रोणी हरजीपुर, हमने बाबा धीर सिंह पुनीर जी की प्रतिमा वहां रखी थी। उस प्रतिमा को सरकार ने वहां से हटाने का काम करा। मेरा मकराना जी हैं, परीक्षित जी हैं, जो भी हमारे सम्मानित मंच पे हैं और ये अपार जनसमूह, मेरा निवेदन है कि बाबा धीर सिंह पुनीर जी की प्रतिमा की तारीख भी हम लोग बहुत जल्दी रखेंगे। आप सब लोगों को उसमें आना है। बोलिए महाराजा धीर सिंह